पैरामेट्रिक फॉर्म में फर्स्ट डेरिवेटिव तो बड़ा इजी है, जैसे डी वाई ओवर डी एक्स जब फाइंड करते हैं तो हमें पता है ये होता है डी वाई ओवर डी टी होल अपॉन डी एक्स ओवर डी टी, राइट। पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखा है तब ना। बट सेकंड डेरिवेटिव जब हम करते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, और ये दे रखा है फंक्शन पैरामेट्रिक फॉर्म में, तब जो है कभी भी ऐसा नहीं होता है जो हम यहाँ लिखने वाले हैं कि इसका सेकंड डेरिवेटिव कर दिया आपने विद रेस्पेक्ट टू टी और अपॉन डी एक्स डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर, ऐसा नहीं होता है कभी, ठीक है। यहाँ मिस्टेक बच्चे ये करते हैं मेनली, ये वाली, जैसे सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है यहाँ पर हमें, तो ये कर लेते हैं सेकंड डेरिवेटिव इसका कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू टी और वाई का कर देंगे अलग विद रेस्पेक्ट टू टी सेकंड डेरिवेटिव, उसके बाद डिवाइड कर देंगे, जबकि ऐसा नहीं होगा। अब मैं बता रहा हूँ कैसे करेंगे इसे। ये क्वेश्चन मैंने इसी वजह से लिया है, ये प्रॉब्लम बिल्कुल ना आए। देखो फर्स्ट डेरिवेटिव तो ईजी है, अब डी एक्स ओवर डी टी फाइंड कर लो पहले, डी एक्स ओवर डी टी, ये इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एल्फा हमारा कांस्टेंट है कोई, और कॉस टी का होगा माइनस टी माइनस साइन टी, और इसमें क्या करेंगे बताओ, इसमें क्या करेंगे, इसमें यू भी लगाएंगे ना, यू इनटू हो जाएगा। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव दैट इज cos t प्लस सेकंड एज इट इज sin t प्लस sin t इनटू 1, राइट, इनटू 1, ये हो जाएगा। इसका प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तब। और इसे जब ये देखा आपने ओपन करेंगे तो ये sin t माइनस का प्लस का sin t कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ये एल्फा t cos t, राइट। दिस इज डी एक्स ओवर डी टी। सिमिलरली डी वाई ओवर डी टी, यहाँ भी आप सेम प्रोसीजर वही, एल्फा कांस्टेंट है, साइन टी का होगा कॉस टी, इसके आगे माइनस लगा हुआ है, ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे ना। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव होगा कॉस टी का माइनस साइन टी, माइनस यहाँ ले लेते हैं और साइन टी, और प्लस सेकंड एज इट इज कॉस टी का 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं, एल्फा कॉस टी ओपनिंग द ब्रैकेट प्लस हो जाएगा ये साइन टी और माइनस हो जाएगा ये कॉस टी, राइट। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एल्फा टी साइन टी, ठीक है। और पैरामेट्रिक फॉर्म में डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू, आपको पता है क्या होता है, डी वाई ओवर डी टी होल अपॉन डी एक्स ओवर डी टी, ये हो गया। तो ये डिवाइड जब करेंगे डी वाई ओवर डी टी, जो कि है एल्फा टी साइन टी होल अपॉन एल्फा टी कॉस टी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 10t। अब रोहन अब समझने वाली बात है, देखो क्या करने वाले हैं आप यहाँ पर देखो, जो डी वाई ओवर डी एक्स है ना, डी वाई ओवर डी एक्स को हम यहाँ लिखते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 10t। तो अगर हम जो है, ठीक है, डी एक्स लिखो यहाँ पर, डी एक्स, इसको डेरिवेटिव करेंगे दोबारा विद रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब दोनों तरफ कर दो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड का विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि डी डी एक्स ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स, राइट। और इसका करेंगे डी डी एक्स ऑफ 10t, राइट। अच्छा इसका बताओ 10t का विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा डेरिवेटिव,
tan t का विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे अगर कहा जाए आपको tan y का बताइए विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या करते हैं आप? tan इसका करते हैं sec स्क्वायर y sec स्क्वायर y और y का दोबारा into करते y हैं। dash। सही है ना? ऐसे, क्योंकि यहाँ पर x तो है नहीं, y है, ऐसे इसे बताइए। हाँ। तो इसमें हो जाएगा sec स्क्वायर t t dt ओवर dx, dx। और ये हो जाएगा d2y ओवर dx स्क्वायर, राइट? यही फाइंड करना है हमें ना। अब जब तक ये वैल्यू पुट नहीं करेंगे, अब ये वैल्यू पुट करनी है आपको, dt ओवर dx की वैल्यू पुट करनी है, जो कि हम यहाँ से पुट करते हैं, यहाँ से हमेशा ऐसा होगा, ठीक है ना? तो ये जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसे लिख देंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी और मल्टीप्लाई, क्या होगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन रेसिप्रोकल ऑफ दिस, दिस इज dx ओवर dt, राइट? दिस इज dx ओवर dt, बट यहाँ पर क्या है, dt ओवर dx, डी हो जाएगा अल्फा, हाँ 1 अपॉन अल्फा टी कॉस टी, राइट? इसका रेसिप्रोकल ना, यानी कि dt ओवर dx 1 अपॉन हो जाएगा ना, अल्फा कहाँ से आ गया, अल्फा टी, अच्छा उसका उल्टा कर दिया, ठीक है, समझ गया। समझ में आया कि नहीं? इस तरह से क्लियर आ गया। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कितना, अल्फा टी कॉस क्यू टी, ये आंसर हो गया भाई इसका, ठीक है? तो ध्यान रखेंगे, ये बोर्ड एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन इस टाइप का आता है। सेकंड डेरिवेटिव पैरामेट्रिक फॉर्म में जब करेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद हमें जो करना है, ध्यान देना है, यहाँ से जब दोबारा करते हैं ना इसे, तो यहाँ टी का दोबारा करना पड़ता है, और इसका यूज करते हैं यहाँ से हम, बस इतना ध्यान रखना है इस वाले क्वेश्चन में, राइट? ये जो है हमने बताया पहली बार आपको। अभी आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन भी मिसलेनियस का है, चैप्टर नंबर 5 मिसलेनियस में, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपको है ये आपका x माइनस एल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होगा, ये बीटा होगा, ठीक है, या बी होगा, या ये होगा, ये ए कर दो, ठीक है ना? यहाँ पर x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट। तो हमें प्रूव करना है, ये जो है ना, ये इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, कि ये जो क्वांटिटी आएगी, ये वैल्यू जो आएगी ना, जिसमें ए भी नहीं होगा अगर सॉल्व करेंगे तो, और यहाँ पर y1 का मीनिंग क्या है, मतलब ये है अगर ये वैल्यू फाइंड करेंगे, इसमें ये कांस्टेंट होगा लेकिन ए भी नहीं होगा, ए बी की टर्म में नहीं आएगा ये, अच्छा, इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए बी। तो y1 का मीनिंग आपका मालूम y डैश है, यानी कि dy ओवर dx, और y2 का मीनिंग आपको पता है क्या है, y डबल डैश है, जो कि होता है d2y ओवर dx स्क्वायर, राइट? चलो देखें, तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो पहले फाइंड करना है इसका। फर्स्ट डेरिवेटिव जब फाइंड करेंगे तो इसको जो है डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x? इसे मान लेंगे x टू दी पावर n, हाँ, और इसको x माना था हमने, इसका दोबारा करेंगे हम डेरिवेटिव, हाँ, तो 1 ही रहेगा ना वो तो, हाँ, 1, हाँ, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है उसकी। इसका हो जाएगा 2 y माइनस बी और y डैश, राइट, या y1 y डैश, हाँ, इसका 0 हो जाएगा, ठीक है ना? यहाँ से
2y माइनस बी y1 इक्वल्स टू माइनस 2 x माइनस ए, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो यहाँ y1 जो बचेगा, y1 इक्वल्स टू क्या होगा, y1 इक्वल्स टू होगा x माइनस ए अपॉन y माइनस बी। यस, y माइनस बी, ये आ गया। अब एक बार डेरिवेटिव और करना, एक बार डेरिवेटिव और करना है ना, y2। तो y2 हम कैसे करेंगे इसका, y2 u बाई v से ना, u v y माइनस तो आगे ले लो, ठीक है ना, ब्रैकेट लगा लो, और v स्क्वायर, तो v स्क्वायर y माइनस बी होल स्क्वायर, y माइनस बी होल स्क्वायर, यस, एंड v एज इट इज, v एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ u जो होगा ना, ये माइनस तो आगे ले लिया हमने, इसका 1 हो जाएगा, राइट। और माइनस u एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव v का डेरिवेटिव हो जाएगा y1, राइट। y1 सही में आया कि नहीं बताओ। अभी क्या करना है आपको, y1 की वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ से, यहाँ से y1 की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है ना। y1 की जो वैल्यू पुट करेंगे, y माइनस b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। माइनस a, अच्छा, क्यों y1 की वैल्यू नेगेटिव है ना यहाँ पर, माइनस का ये साइन, तो ये हो जाएगा आपको x माइनस a होल स्क्वायर। यस, मैं लिख दे रहा हूँ पहले, x माइनस ए अपॉन y माइनस b और होल अपॉन आएगा ये y माइनस b होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, यस। तो y माइनस b तो कट जाएगा, कुछ भी नहीं कटेगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, बीच में प्लस है, एलसीएम आ जाएगा ना, एलसीएम लेके डिनोमिनेटर का एक पावर कट जाएगा ना, एक और बढ़ जाएगा, बढ़ेगा नहीं, अच्छा हाँ बढ़ जाएगा, हाँ बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना, माइनस, हाँ बढ़ेगा, तो हो जाएगा, सॉरी, ये y माइनस बी होल स्क्वायर प्लस x माइनस a होल स्क्वायर, यस, होल अपॉन y माइनस b होल क्यूब, वेरी गुड, सही में आया ना, ये हो गया। अभी देखो इसको जो है न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं सी स्क्वायर, क्या जो ये लिखा है न्यूमरेटर में x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं सी स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं माइनस सी स्क्वायर अपॉन y माइनस बी होल क्यूब, सॉरी, ये बात सही में आ गई होगी ना, शॉर्ट कर दिया हमने से। अब क्या करना आपको, अब करना ये है कि इनकी वैल्यू जो है ना, जो y1 है ये वाली वैल्यू, और जो y2 है, इनकी वैल्यूज हमको यहाँ पुट करनी है, इस यहाँ पर कहा, जो ये प्रूव करना ना, ये इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी होगा, कांस्टेंट होगा ये वाला, हाँ ये वैल्यू फाइंड करनी है हमें, 1 प्लस, अच्छा उसमें पुट करनी है, y1 स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2 होल अपॉन, ये y2 है, राइट, ये y स्क्वायर नहीं, y2 है, ये वैल्यू यहाँ पुट करनी है भाई। अब कैसे कर, ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस y1 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना, हाँ, इसका होल स्क्वायर कितना होगा, प्लस हो जाएगा ना, हाँ प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा ना, ये हो जाएगा इसका, और इसका होल पावर कितना है, 3/2, यस, और होल अपॉन में आपका y2 है माइनस सी स्क्वायर अपॉन y माइनस बी होल क्यूब, ठीक है। हाँ, अभी इसमें एलसीएम लेके अगर एलसीएम लेंगे, यहाँ पर सी स्क्वायर दोबारा हो जाएगा ऊपर, देखो एलसीएम लेने के बाद, है नहीं, तो ये हो जाएगा
वाई माइनस बी होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर और होल टू दी पावर 3/2 होल अपॉन माइनस सी स्क्वायर और होल अपॉन लिख दो इसका क्या होगा, बाई माइनस बी होल क्यूब ऊपर रहेगा डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर यहाँ लिख दो, ये तो लिखा ही नहीं हमने। ऐसे करते हैं, इधर का मिटा देते हैं, ठीक है, इसे हटाओ, मैं ऐसे करता हूँ, इधर का मिटा देता हूँ ये वाला, ठीक है। ये तो इसकी ज़रूरत तो है नहीं, अब यहाँ करते हैं यहाँ पर, जैसे कि ये यहाँ करते हैं, ये आपका है 1 प्लस बाई 1 स्क्वायर अपॉन बाई 2, इसका पावर है 3/2। ये एक्चुअल में ये आया वाई माइनस बी होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर और होल टू दी पावर 3/2 होल अपॉन में लिखा हुआ है वाई माइनस बी होल स्क्वायर, होल अपॉन कितना है ये माइनस सी स्क्वायर अपॉन बाई माइनस बी होल क्यूब। देखो ऐसे करते हैं, इसको लिख दो दोबारा से, इसे लिख देते हैं सी स्क्वायर हो जाएगा ना ये वाला, और अपॉन में कितना वो कट जाएगा ना, बाई माइनस बी होल टू दी पावर 2 और होल पावर 3/2 है अभी, ठीक है ना, और होल अपॉन माइनस सी स्क्वायर अपॉन कितना वाई माइनस बी होल क्यूब, ये है। अगर मैं कह रहा था अगर ब्रैकेट ओपन कर दे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो सी टू दी पावर 3 हो जाएगा, होगा नहीं, अपॉन वाई माइनस बी होल क्यूब हो जाएगा, वाई माइनस बी होल क्यूब हो जाएगा, जो कैंसिल हो जाएगा नीचे, जो कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सही कहा, ये हो जाएगा माइनस का सी अपॉन वाई माइनस बी होल क्यूब, ठीक है, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ना, ये हो जाएगा कैंसिल, हाँ बिल्कुल, तो क्या बचेगा माइनस सी बचेगा ना, और ऊपर आ जाएगा माइनस सी, हाँ, तो विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, हाँ, which is a constant independent of A and B, right, यही प्रूव करना था, राइट। तो ये क्वेश्चन ये समझ में आया आपको कैसे करेंगे इसे, ये क्वेश्चन जो है सी इंडिपेंडेंट का है, सी ए और बी से इंडिपेंडेंट का है, ए और बी से इंडिपेंडेंट इस वजह से है क्योंकि जो भी लास्ट में इसका आंसर आया ना, इसमें ए और बी तो है ही नहीं, हाँ, यानी कि ये वैल्यू जो है ना, अगर इसका वैल्यू ये नहीं होगा माइनस होल रूट अपॉन होल रूट, बिल्कुल होगा, एक्स माइनस, लेकिन वो ए और बी ये रिलेटेड हैं, ए और बी है ना, ए और बी और सी, ए बी सी रिलेटेड है, लेकिन इसमें जो है ना, इसमें जो आया है ए बी तो आया नहीं है, सी आया है, रिलेशन तो हमेशा रहेगा, रिलेशन तो ये रहेगा हमेशा, लेकिन ए और बी के टर्म में नहीं आना चाहिए, इस वजह से इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी है, ठीक है ना, ठीक है, इसमें अच्छा ये क्वेश्चन है मिसलेनियस का, ये भी मिसलेनियस का है, एनसीईआरटी, ये ज़्यादा इसको देखो, अच्छा ये क्वेश्चन देखो इम्पोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, हाँ ये y इक्वल्स टू दे रखा है इन्होंने, y इक्वल्स टू e टू दी पावर a cos इनवर्स x, और ये प्रूव करना है हमें, तो करते हैं, चलो
डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव कितना होगा बताओ? इसका जाएगा ई यस, ई टू दी पावर ए कॉस इनवर्स एक्स इंटू 1 बाय इंटू डी डी एक्स ए बाय, वो मैं डायरेक्टली कर रहा था, कॉस इनवर्स एक्स। यस, ए भी साथ में लेंगे ना, ई टू दी पावर ए कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा ए और मल्टीप्लाई करना -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप ऐसा करो, इसको जो है ना अपॉन वाली ये वाले टर्म को इसको ले जाओ इधर डी डी एक्स वाई की तरफ। ठीक है, इसको ले जाते हैं इधर, ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू ए कॉस नहीं, ए टू दी पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। एक बार डेरिवेटिव और करना, अभी एक बार डेरिवेटिव और करना है, एक बार डेरिवेटिव दोबारा करेंगे तो क्या होगा ये? इसका हो जाएगा इसमें दोबारा आ जाएगा ई, इसे दोबारा कर देते हैं, इसे फर्स्ट मानना पड़ेगा, इसे सेकंड मानना पड़ेगा, राइट? तो फर्स्ट एज इट इज करते हैं इसे, फर्स्ट एज इट इज इसका डेरिवेटिव, ठीक है ना, सेकंड एज इट इज और इसका डेरिवेटिव क्या होगा? रूट एक्स मान लेंगे इसे, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, और एक्स को हमने ये माना, इसका डेरिवेटिव का मल्टीप्लाई इंटू -2x, राइट? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये, और राइट हैंड साइड में जो होगा उसे लिख देते हैं। राइट हैंड साइड में क्या होगा? ए टू दी पावर इसे दोबारा से आप y लिख सकते हो, ठीक है ना? इसको दोबारा से y लिख दो आप, इसको दोबारा से y लिख देंगे, ठीक है ना? इसे हटा दो, इसे लिख देंगे दोबारा से y, ए वाई, ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा? y1 यानी कि डी डी एक्स वाई, राइट? ये हो जाएगा डी डी एक्स वाई, यस, डी डी एक्स वाई लिख दिया, इसका डेरिवेटिव हो गया। अब आप ऐसा करें, इनका ले लो एलसीएम, है नी? इनका ले लेते हैं एलसीएम, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा? एलसीएम तो ये जाएगा, ये मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, या पूरी इक्वेशन में जो है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन में, तो हो जाएगा ये 1 माइनस एक्स, रूट हट जाएगा ना, और d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस हो जाएगा इसकी जगह, ठीक है ना? माइनस हो जाएगा ये माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ कितना, रूट ये हट जाएगा, रूट है नहीं, मल्टीप्लाई किया है तो कितना बचेगा कुल मिला के? माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, राइट? और इक्वल्स टू ए रूट ऑफ, इसे हटा दो, माइनस एक्स स्क्वायर, ए रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी वाई ओवर डी एक्स, ये आ गया। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पर? डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हो यहाँ से,
हाँ पीछे से ना सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ये वाली वैल्यू, क्योंकि वाई के टर्म में लाना ना हमें आंसर ये वाला, नहीं ये वाला वाई के टर्म में लाना है, तो वाई की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर है, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू पुट कर दो ये वाली, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू ए रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डी वाई ओवर डी एक्स जो लिखा है ना ये वाला, इससे पुट कर दो यहाँ पर, मल्टीप्लाई करेंगे ना यहाँ पर, क्या हो जाएगा ई टू दी पावर ए कॉस इनवर्स एक्स और इंटू कितना, इंटू -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना, और ए भी साथ में है यहाँ पर, ए भी साथ में है, ठीक है ना, ये वाला ए भी साथ में है, ये वाला ए, तो यहाँ क्या बचा राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर और वाई हो गया ये वाला, ये वाई हो गया यहाँ से यहाँ पर, हाँ और इधर हो गया लेफ्ट हैंड साइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, सॉरी डी वाई ओवर डी एक्स, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, है नहीं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0, यही प्रूव करना था ना। हाँ अब यहाँ पर जो है और सिंपल तरीके से भी कर सकते थे इसे हम, जैसे y की वैल्यू पुट करिए ना, y की वैल्यू पुट नहीं करते, y की वैल्यू पुट नहीं करते यहाँ पर हम, ये वाली जो y की वैल्यू पुट नहीं करते, इसको ही दोबारा डेरिवेटिव करते, है नहीं, मैं एक बार करके बता रहा हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर जो लिखा है इसे सिंपल मतलब, क्यों y की दोबारा डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू पुट करनी पड़ी है ना, मैं दोबारा से वो पुट नहीं करनी पड़ती दोबारा, मैं देख रहा हूँ एक बार इसे, जैसे यहाँ पर आप जो है इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया हमने, यहाँ जो रह गया उसे लिख देते हैं a माइनस का और e टू दी पावर a कॉस इनवर्स x, इस तरह से, ऐसे थोड़ा आसान पड़ेगा, बार बार वैल्यू पुट नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा देखो ये बात सही में आ गई होगी, यहाँ से हमने कुछ नहीं किया अभी, इसको यहाँ ले गए हैं बस, है नहीं। अब जो डेरिवेटिव करेंगे इसका फर्स्ट एज इट इज, हाँ ठीक है ठीक है, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कितना -2x, राइट। इसको दोबारा कर दिया, राइट हैंड साइड में हो जाएगा ये, राइट हैंड साइड में हो जाएगा -a, इसका करेंगे डेरिवेटिव तो e टू दी पावर a कॉस इनवर्स x और मल्टीप्लाई -a अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। ये हो गया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, जो रह गया उसे लिख लेते हैं यहाँ पर, ये रह गया एक्चुअल में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी वाई ओवर डी एक्स, सही है ना। सॉल्व करके ये वाला ये सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा ना ये, और राइट हैंड साइड में जो होगा, राइट हैंड साइड में उसे भी लिख दो आप, राइट हैंड साइड में क्या होगा, देखो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा
ए स्क्वायर और e टू दी पावर a cos इनवर्स x और होल अपॉन रूट ऑफ कितना, ये वाला 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इनका एलसीएम लेंगे ना, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। और होल अपन में आ जाएगा ये कितना, सबके अपन में आ जाएगा ये एलसीएम लेने के बाद, ठीक है ना। रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट हैंड साइड में जो हो गया वो हो गया ए स्क्वायर वाई लिख दो इसे, अब इसको वाई लिख दिया हमने अब, ठीक है ना, यहाँ से। और अपॉन में कितना, ठीक है, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, ये दोनों कैंसिल हो गए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब जो रह गया वो आंसर हो जाएगा। इसको ट्रांसफर कर दो यहाँ पर, ये ज़्यादा सही है। हाँ ये वाला सही है ना वन, हाँ सही है, ये वाला इस तरह से। ये मिसलेनियस का है लास्ट क्वेश्चन 5th चैप्टर का। अच्छा ये वाला क्वेश्चन जो है कई बार हो चुका है बोर्ड एग्जाम में। ये वाला इसे कैसे करेंगे, तो मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड, बोथ साइड। कैसे, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देखो यहाँ लिखा हुआ है एक्स टू दी पावर वाई इक्वल्स टू ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई। हाँ तो हियर वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल, वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल, इन दिस केस वी कैन नॉट डिफरेंशिएट डायरेक्टली ना, पुटिंग लॉग बोथ साइड। हाँ यस, लॉग लेंगे तो हो जाएगा ये, आप जो है टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स टू दी पावर वाई इक्वल्स टू लॉग ऑफ ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई, राइट। तो बताओ वाई आगे आ जाएगा, वाई लॉग ऑफ एक्स इक्वल्स टू ये कितना होगा, ये भी पावर आगे आएगी ना, हाँ एक्स माइनस वाई लॉग ई। और पहले होता है इसका बेस ई है, इसका बेस ई है, तो ये दोनों हट जाते हैं, ये रह जाता है सिर्फ। हाँ। तो वैसे भी लॉग ई वन होता है, वन होता है। तो ये रह गया वाई लॉग ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अब ये करके दिखाओ थोड़ा आगे, ये प्रूव करना, ठीक है, बताना मुझे हो जाएगा। इसे तुम करके दिखाओ ऐसे। अब की वॉइस क्रैक हो रही है। अच्छा मैं कह रहा था इस वाले क्वेश्चन को आगे करके देखो, उससे कैसे करेंगे आगे, है नहीं, ये प्रूव हो रहा है देखो। और ध्यान रखिएगा जो प्रूव करना है ना वो इन टर्म्स ऑफ एक्स है, ठीक है ना, जो प्रूव है वो इन टर्म्स ऑफ एक्स है। तो राइट हैंड साइड में अगर वाई आता है कहीं भी डी डी एक्स वाई फाइंड करने के बाद, तो उसको रिप्लेस कर देना एक्स के टर्म में, एक्स के टर्म में रिप्लेस कर देना। या एक भी और है, ठीक है, कि जो वाई वाले टर्म में उन्हें एक साइड में ले लो आप और वाई कॉमन ले लो, वाई लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स, यहाँ से वाई कॉमन आ जाएगा ना। तो हमने क्या किया, वाई वाले टर्म एक तरफ ले लिए, ये हो जाएगा log x plus 1 log x plus 1 इक्वल्स टू एक्स।
इसे लिख सकते हैं आप y और y इक्वल्स इक्वल्स टू x अपॉन x log अपॉन x प्लस 1 प्लस लॉग x लिख दो इसे। अब क्या करें, y डैश यानी कि डी डी एक्स ऑफ y, हाँ यू अपॉन बी लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ठीक है। तो क्या होगा ये बी स्क्वायर 1 प्लस log x होल लॉग स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, यस, और v एज इट इज, v एज इट इज, u का डेरिवेटिव 1 u का डेरिवेटिव 1 और u एज इट इज, और प्लस v का डेरिवेटिव हो जाएगा, माइनस माइनस बताओ होगा नहीं होगा, माइनस नहीं होगा। माइनस होगा, यस, ये माइनस होगा, सही है ना। 1 प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव लॉग 1 अपॉन एक्स होगा, ठीक है ना। 1 का 0, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हाँ x और x अपॉन में तो कैंसिल। ये है ही, और बाद को क्या बचेगा y डैश। देखो यहाँ पर -1 ये और +1 ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्रूव करना था log वही हो x गया ना, अपॉन 1 प्लस log x होल स्क्वायर। यस, हो गया, तो हो गया, प्रूव हो गया। हाँ ये प्रूव हो गया। नहीं, हाँ इस तरह से ये तो इसमें क्वेश्चन इतना है। ध्यान रखना था कि स्टार्टिंग में log लेना है, तो ये दोनों हाँ ये ज़्यादा वेरिएबल मतलब, वेरिएबल। अगर हम y एक तरफ ले लेते हैं तो u अपॉन b लगाएंगे तो डायरेक्ट आ गया ना। तो थोड़ा ध्यान रखना है, y एक साइड में ले लेंगे और जो फैक्टर बनेगा इसका y कॉमन लेने के बाद वो वही बन जाएगा जो प्रूव करना है यहाँ पर, है नहीं, ये वाला फैक्टर आ जाएगा। हाँ। अच्छा ये वाला क्वेश्चन आपने किया था कल, ये वाला क्वेश्चन किया था, हाँ किया था। अच्छा ये वाला क्वेश्चन वही देखो, इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, हाँ ये तो बताइए कुछ साइन इनवर्स एक्स रूट ऑफ पाई/2 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वो तब होता है वो अपने साइन और कॉस हो सेम हो, ठीक है ना। पाई/2 ध्यान रखिएगा, उसमें साइन यहाँ प्लस है ना, यहाँ प्लस है, सॉरी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये पाई/2 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है, तो ये कुछ इस तरह का लग रहा है कि नहीं, बताओ। हाँ इस इसी तरह फॉर्म का में लग लग रहा रहा है, है। इसी फॉर्म में। कैसे चाहे तो आप लिख सकते हैं y इक्वल्स टू, क्या लिख सकते लिख सकते हैं, हैं साइन इनवर्स x, इसको क्या लिख सकते हैं आपको बताना, सोच के अच्छे से। इस वाले फॉर्मूले को देखते हुए, ठीक है ना। हाँ इसको तो ठीक है, मैं x एज इट इज, मैं बताऊँ। हाँ बताओ। इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स, एक सेकेंड, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, यस, साइन प्लस इनवर्स एक्स स्क्वायर, सॉरी हाँ प्लस साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। अच्छा, अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स रूट ऑफ, यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या, ये सही है बताओ। अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सही लग रहा है मेरे को। ये फॉर्मूला अप्लाई करो तो आ जाएगा, आ तो जाएगा, इसका होल इसका प्लस ये और ये आ जाएगा, ठीक है, हाँ। बस हो गया। तो आप इसे कर सकते हैं डी डी एक्स और वाई, तो साइन इनवर्स एक्स का इसे एक्स मान लेंगे, 1 अपॉन रूट 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 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 और इनटू 2x, इसका डेरिवेटिव का मतलब 2x, हाँ, प्लस 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही है ना। तो y डैश इक्वल्स टू हो जाएगा 2x अपॉन रूट ऑफ 1 तो हो गया, प्रूव हो गया। 4, यही करना था ना।
ठीक है, यही करना था, यही करना था। इसको आप चाहें तो एक और तरीका, हालांकि सही है ये, अगर ये आता है डायरेक्ट फॉर्मूला सही है, ऐसे ही कर लो। ये कर लिया था ना कल हमने, ये क्वेश्चन नहीं, ये नहीं किया था, कर लिया था, ये क्वेश्चन किया अच्छा था। ये हमने बताया था ऑस्किलेटिंग वैल्यू आएगी इसकी 1/∞। अच्छा, हाँ ठीक है, याद आ गया, याद आया। ऑस्किलेटिंग वैल्यू। हाँ, ये क्वेश्चन नहीं किया भाई, और ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये कॉन्टिन्यूस है, ए और बी फाइंड करना है। ठीक है, ये भी कॉन्टिन्यूस, ए और बी फाइंड करना है। तो इसमें बताओ, तुम्हें याद होगा कल हमने डिस्कस किया था इसके बारे में, बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे ऐसे। x = 0 पर लेफ्ट एलिमेंट देखते हैं, बिकॉज 0 इज द क्रिटिकल पॉइंट, राइट। x is slightly less than 0, इस इंटरवल में आएगा ना, तो ये आ जाएगा यहाँ पर साइन अब बताओ इसे लिमिट कैसे फाइंड करेंगे इसकी। आपको बताया था हमने sin x अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0 1 होता है। यहाँ पर कंडीशन ये है, जो एंगल होना चाहिए साइन का वही ये वैल्यू होनी चाहिए डिनोमिनेटर में, राइट, और वही टेंड्स टू 0 होना चाहिए। तो हम सेपरेट कर सकते हैं x को दोनों के लिए, यहाँ लिख सकते हैं साइन a+1 इंटू एक्स अपॉन एक्स, और प्लस लिमिट इसका अलग कर लेते हैं साइन x अपॉन एक्स, ये तो 1 हो जाएगा, ये दोनों सेम है। क्या किया ना, x को दोनों के लिए सेपरेट कर दिया और लिमिट को कर दिया डिस्ट्रीब्यूट, लिमिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है एंगल साइन का है a+1 इंटू एक्स, यहाँ पर x है ओनली, तो जो a+1 है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं ना, यहाँ आप कर सकते हैं a+1, ये सेम बनाने के लिए, राइट। अगले स्टेप में कर सकते हैं इसे, यहाँ आप लिख सकते हो, यहाँ आप लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, यहाँ लिख दो साइन a+1 x ओवर a+1 x, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया a+1 का, राइट, और ये हो गया 1, ये 1 हो गया, ठीक है ना। ठीक है, अब इस तरह से जब x टेंड्स टू 0 होगा तो a+1 इंटू एक्स भी 0 होगा कि नहीं होगा, बताओ। हाँ होगा 0। तो ये और ये सेम लिख देंगे, ठीक है ना। इस तरह से क्या होगा, ये हो गया 1, ये जो है ना ये हो गया 1, और इंटू a+x बचेगा, a+1 यहाँ पर ये वाला, ये तो 1 हो गया सारा, और +1, तो ये हो गया कुल मिला के a+2, राइट। अब ये आपका ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि इसका लेफ्ट लिमिट आया है a+2, यहाँ लिखते हैं हम, लेफ्ट लिमिट आया है a+2, इसे हटा देते हैं हम। राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, ये देखो, बताओ क्या करें। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस रूट ऑफ x प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट ऑफ x, रूट है ये टोटल, होल अपॉन में लिखा है nth रूट है, ये nth रूट है शायद,
यहाँ पर ही कंफ्यूजन है, nth रूट है क्या है ये, एक मिनट रखना, nth रूट ही होगा शायद, फिर n तुम्हारा अननोन हो गया, फिर तो nth रूट नहीं होना चाहिए। ये है क्वेश्चन रिटर्न, सही है, क्वेश्चन मिल गया हमें, यहाँ पर सही है bx², यहाँ थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है ना, यहाँ मैं लिख रहा हूँ ये वाली चीज़ गलत है, यहाँ पर जो है इसके बजाय ना यहाँ लिखना है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसे, ये एक्चुअल में है क्या, ये है मिसप्रिंट है यहाँ पर, रूट ऑफ x प्लस bx² और माइनस रूट x होल अपॉन b स्क्वायर रूट ऑफ x³, ये है भाई, ठीक है, एक्चुअल में ये है क्वेश्चन, ये वाला, ये नहीं है, इसके बजाय ये है, तो ऐसे लिखते हैं, मतलब ये वाला रूट जो है, ये वाला रूट केवल यहाँ तक है, और ये रूट जो है इसका रूट अलग है, ये रूट ऑफ x, ठीक है ना, और b स्क्वायर रूट ऑफ x³, ये है भाई, ठीक है ना, x³, ये है, इसको आपको बताना है कैसे करेंगे। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे, अगर ये आपने डील कर लिया ना, अगर ये क्वेश्चन हो गए तो बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे इस टाइप के। तो ये तो 0/0 फॉर्म है, अभी तो 0/0 है, यस, अभी आपकी फॉर्म है 0/0, तो x=0 पुट करते हैं, और ये रूट में रूट लगा हुआ है, पता ना, और हमने बताया था रूट लगा होता है तो हम कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, रैशनलाइजेशन जैसे करते थे ना, याद आया कि नहीं, उस टाइप से करेंगे, बताया। ये हो जाएगा, ये भूलना नहीं भाई, रूट वाले क्वेश्चन जो है ना वो रैशनलाइजेशन करके तब करते हैं, उस तरह से जो किया था हमने, इससे पहले भी क्वेश्चन कराया था इसी वजह से, ये तो ऐसे लिख दो, आप मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर देते हैं, रूट ऑफ किसका बताओ, x प्लस bx² प्लस रूट ऑफ x, साइन चेंज करके, राइट, इसका कंजुगेट यही तो होगा, और डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों करेंगे, bx² प्लस रूट ऑफ x और x, ठीक है ना, यही होगा, यही हो जाएगा। अब जो आगे सॉल्व करेंगे इसे, तो ऊपर हो जाएगा, तो क्या होगा, ऊपर हो जाएगा x प्लस bx² माइनस x और x प्लस bx² प्लस x, ठीक है, फिर उसके बाद आगे क्या हो सकता है इसमें, ये होगा x, रूट तो हट जाएगा, a माइनस b a प्लस b, रूट हट जाएगा, a² माइनस b² ना, तो हो जाएगा ये x प्लस bx² माइनस x, ये तो ये हो गया, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, नहीं कैंसिल हो जाएगा, एक और आएगा, एक और फैक्टर आएगा, एक और फैक्टर आएगा, कौन सा, अब तो नहीं आएगा, x प्लस bx² प्लस x, देख लो हमने लिख दिया है सारा वैसे, क्यों भाई, अच्छा नहीं ठीक है, सॉरी, हाँ नहीं आएगा, हैं, सही है ना, हाँ ठीक है, और ये आ जाएगा, ये कितना आएगा, ये तो ऐसे लिख दो, रूट ऑफ x प्लस
बी एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स, राइट। ये आ गया। आप बताओ। जैसे रूट हटा दें यहाँ से, हम पहले लिख देते हैं, यहाँ पर अगले स्टेप में लिखते हैं इसे। अगले स्टेप में लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और b और b कैंसिल हो जाएगा, ये b और b कैंसिल होगा ना, b और b कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा, b भी कैंसिल होकर बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू दी पावर रूट एक्स 3/2 बचेगा, ठीक है ना। स्क्वायर रूट हटा दिया, 1/2 पावर लगा दिया, और ब्रैकेट के अंदर वही लिख देते हैं x प्लस रूट ऑफ कितना, सॉरी यहाँ तो है नहीं, बी एक्स स्क्वायर है ओनली, बी एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स, राइट। ये अब बताइए, ये पावर 2 है और ये पावर कितनी है, 1.5 है कि नहीं। हाँ। तो क्या बचेगा टोटल, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, तो यहाँ रूट ऑफ एक्स बचेगा न्यूमरेटर में, राइट। और अपॉन में बचेगा ये रूट ऑफ एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर और प्लस रूट ऑफ एक्स, ठीक है ना। अब बताओ क्या कर सकते हैं इसमें हम। एक सेकेंड, इसमें अब डिनोमिनेटर से रूट ऑफ एक्स कॉमन ले लो। हाँ, मैं ही सोच रहा था, है ना। ठीक है। हाँ। आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से रूट ऑफ एक्स कॉमन लेंगे, रूट ऑफ एक्स ऐसे लिखो ये, और डिनोमिनेटर से रूट ऑफ एक्स कॉमन लेंगे ना, तो देखो यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे, रूट साथ में आएगा, है नहीं। तो आप जो है, मैं यहाँ एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा, यहाँ से पहले हम लेते हैं रूट ऑफ एक्स कॉमन, मतलब इस ब्रैकेट से एक्स कॉमन ले लिया हमने, तो रूट के साथ आएगा ना एक्स, यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे तो रूट लेके आएगा साथ में ना, तो ये लगाएंगे जब ये आपको हो जाएगा, रूट के अंदर से बाहर लिया हमने एक्स, ठीक है, रूट के अंदर से एक्स बाहर लिया, रूट के साथ आएगा, या यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा बी एक्स, राइट, और प्लस रूट ऑफ एक्स। देखो अभी हमने क्या किया, अभी हमने सिर्फ यहाँ से एक्स कॉमन लिया, यहाँ से रूट के साथ एक्स कॉमन आ गया। अब इन दोनों टर्म में से एक्स कॉमन लेके कैंसिल कर दो, है नहीं, इससे और इससे एक्स कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे ना हम, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ कितना, रूट ऑफ 1 प्लस बी एक्स और प्लस 1, राइट। अब लिमिट पुट कर देते हैं x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये x इक्वल टू 0 जब पुट करेंगे लिमिट में, तो राइट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा, ये x के प्लेस 0 पुट कर दो तो 1/2 हो गया ना। ये टर्म हो जाएगा 0 और रूट 1 हो जाएगा 1 और प्लस 1, 1/2 हो गया, ये राइट हैंड लिमिट हो गया। और एग्जैक्ट पर कितना है, एग्जैक्ट पर है c, f0 कितना है c। तो इफ सिंस fx is continuous at x equals to 0, so left hand limit equals to right hand limit equals to f0, right। अब जो है, जब ये वैल्यूज जो है ना, ये वैल्यूज जो हम जब लेंगे पुट करेंगे यहाँ पर, तो ए बी सी आ जाना चाहिए, ये और ए बी सी क्या आएगा देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया था पता है, लेफ्ट हैंड लिमिट आया था कितना बताओ, a+2 आया था, लेफ्ट हैंड लिमिट, हाँ a+2 आया था ना, ये आया था आपका a+2। राइट हैंड लिमिट कितना आया था, 1/2। और एग्जैक्ट पर कितना है, एग्जैक्ट पर 0 पर कितना है, 0 पर है c।
तो ये आ गया सी। तो यहाँ बी से तो इंडिपेंडेंट हो गया ये, क्यों बी रहा ही नहीं, है नहीं। तो यहाँ पर सी की वैल्यू हो गई कितनी, सी की वैल्यू कितनी हो गई, सी की वैल्यू हो गई यहाँ पर 1/2, ठीक है ना। और ए आ जाएगा यहाँ से a + 2 = 1/2, a = -3/2, है नहीं, एंड सी = 1/2। और b की वैल्यू कुछ भी हो, b से इंडिपेंडेंट आ गया, ठीक है ना। तो b के बारे में क्या लिखेंगे, b कैन बी एनी रियल नंबर बिकॉज these limits are independent of b, these limits are independent of b, therefore b can be any real number, this is not dependent on b to be continuous, है नहीं। f(x) के कॉन्टिन्यूस होने के लिए b का कोई रोल नहीं है, b की किसी भी वैल्यू के लिए ये कॉन्टिन्यूस होगा। मीनिंग ये निकलता है अगर b यहाँ से गायब हो जाता है तो, है नहीं। तो देखते हैं इसमें जो है ठीक है ना। इस तरह से इन क्वेश्चंस को हमें करना है। सेट 1 थर्ड क्वेश्चन। तो ठीक है, ए की वैल्यू आ गई है -3/2 और सी = 1/2 आ रहा है, और बी एनी वैल्यू, है नहीं, यानी कि एनी कोई वैल्यू हो सकती है बी की, बी से तो हट गया ये ना, बी यहाँ से हट गया, तो यही आंसर है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कैसे किया है। ये क्वांटिटी का क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, ये क्वेश्चन कराया हुआ था, ये क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं इनमें कुछ क्वेश्चन हम करा चुके हैं पहले, और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन याद है कैसे किया था, बताओ। ये वाला क्वेश्चन, हाँ देखो मुझे, मैं अभी आ रहा हूँ, 1 मिनट, ठीक है। हाँ यस, याद है कैसे किया था। हाँ हमको याद आ रहा है। इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल्स, हाँ लिमिट जो फाइंड करी थी वो कैसे करी थी। तो इसमें LHL हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। हाँ ये क्वेश्चन अगर हम देखें तो आपको याद होगा, पहले तो लिखेंगे किस पर चेक कर रहे हैं हम, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, राइट। 0 माइनस का मतलब इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, 0 प्लस में भी यही आएगा, 0 माइनस में भी यही आएगा। यहाँ लिखेंगे 1 - cos 4x/x²। अब बताओ कैसे किया था इसे। हाँ तो इसमें एक सेकेंड, हाँ ऊपर 1 - cos 4x में हमने लिखा था 2 sin² 2x। यस, बहुत अच्छा। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 2 sin² 2x अपॉन x², अपॉन x²। यस। हाँ अब क्या था, एक सेकेंड, ये उस तरह का बन रहा है ना फॉर्मूला, sin x अपॉन x, लिमिट x हाँ टेंड्स ठीक टू 0। है, समझ गया। तो इसमें 2 को तो बाहर ले लेंगे, 2 तो बाहर ले लिए, चलो जरूरत नहीं है, 2 बाहर ले लिए, ये हाँ। 2 हमने बाहर ले लिया, लिमिट 2 ले लिए यहाँ, और हाँ और यहाँ पर ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई का होल स्क्वायर है ये, और यहाँ पर लिखा है x²
हाँ। होल स्क्वायर मान सकते हैं इसे ना। हाँ, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नहीं 4 का करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड, क्योंकि यहाँ लिखना है 2x होल स्क्वायर, ये और ये सेम होना चाहिए ना। हाँ सॉरी 4 तो 4 4 आ गया ना, 4 से एक्चुअल में 4 का multiply। किया है हमने, ठीक है ना। हाँ 4 तो कहते 8 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई 4 का आगे आ जाएगा, और लिमिट कितना हो जाएगा, ये लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, और यानी कि साइन 2x ओवर 2x होल स्क्वायर, है नहीं। जब x टेंस टू 0 होगा तो 2x टेंस टू भी 0 होगा, तो इस तरह से ये कितना आ गया, 8 आ गया ना, और ये 1 हो जाएगा 1 स्क्वायर, राइट। हाँ ये लेफ्ट हैंड लिमिट, इसी तरह से राइट हैंड लिमिट आएगा सेम, है नहीं। और यहाँ पर हाँ। इक्वल्स टू नहीं, यहाँ पर बेटा यहाँ पर ये नहीं है, ये हटाओ, यहाँ पर है एक्चुअल में x इक्वल्स टू 0 पर, x इक्वल्स टू 0 पर k है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट भी वही आएगा 8, आप फाइंड कर सकते हैं चाहें तो, और f0 तो कितना हो गया 8 इक्वल्स टू 8 इक्वल्स टू k, तो k की वैल्यू कितनी हो गई, हाँ 8। ठीक है, k इज इक्वल टू 8। हाँ, तो इंटीग्रल जो है ना, दिस इज द अपोजिट ऑफ द डेरिवेटिव, तो ऑल द फॉर्मूलाज विल बी अपोजिट, मीन्स जैसे डेरिवेटिव जो है ना, डेरिवेटिव 10x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, डेरिवेटिव ऑफ 10x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा 10x, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, ये हो जाएगा 10x। ये हर एक फॉर्मूले के लिए सेम है इसी तरह से ना, जैसे यहाँ हमने हाँ। लिखा डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x, तो हमें पता है क्या होता है, ये होता है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस तो इंटीग्रल ऑफ 1 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, Sin ये हो inverse जाएगा x। साइन इनवर्स x, और प्लस सी जरूर लगाते हैं, ठीक है, ऐसे कांस्टेंट। इंटीग्रल ऑफ sin इनवर्स x क्या होगा? साइन इनवर्स x का इंटीग्रल, हाँ अच्छा साइन इनवर्स x का इंटीग्रल जो है ना, वो करते हैं बाई पार्ट से, बाई पार्ट से। तो कोई कांस्टेंट वैल्यू है कि ना sin इनवर्स की, तो कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी? नहीं, जैसे अगर इंटीग्रल करना है साइन इनवर्स x का ना, तो बाई पार्ट से करते हैं हम, क्योंकि x वेरिएबल है तो कांस्टेंट नहीं आएगा ना, x वेरिएबल है तो कांस्टेंट नहीं आएगा, अच्छा। इस पर डिपेंड करेगा ना ये वाला, इस पर। तो ये सारे रिवर्स फार्मूलाज हैं, मैं बता रहा हूँ। जैसे आपको मालूम है e टू दी पावर x का इंटीग्रल क्या होता है, डेरिवेटिव e टू द पावर x, e टू दी पावर x, और e टू दी पावर x प्लस 5 हो तो e टू द पावर x ही रहेगा। x ही रहेगा। तो यहाँ पर जो है, जो c है ना, c कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है अपनी इच्छा से लिया गया कांस्टेंट। जैसे हमने बताया था अपोजिट होता है, जैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x, e टू दी पावर x आएगा प्लस c, जैसे कि 5 का डेरिवेटिव 0 हो गया था ना, तो क्या पता कोई कांस्टेंट रहा हो जिसका 0 हो गया हो, तो इस वजह से c लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, अगर यहाँ होता 10x और प्लस 11 होता है, ये डेरिवेटिव करना होता, और तो क्या आता, sec स्क्वायर x तब भी आता। तो c जो है ना, जो 0 हो गया कांस्टेंट डेरिवेटिव करते वक्त, वो आ गया, c हम जो लेते हैं। अभी जो मैं बता रहा हूँ चेन रूल का, इसका क्या है प्रोसीजर, जैसे उसमें तो करते थे हम डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई, है नहीं, जैसे डेरिवेटिव करते थे हम, यहाँ लिखा है e टू दी पावर 5x है, डेरिवेटिव करना है, तो आपको पता है इसे x मान लेंगे हम, e टू दी पावर x का e टू दी पावर x, और जिसको x माना था उसके डेरिवेटिव का मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ। और इस तरह से 5 आ जाता, वो 5 का मल्टीप्लाई हो जाता ना,
ये इस तरह हो जाता है e⁵ और मल्टीप्लाई 5। बस इंटीग्रल में क्या करना है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में फंक्शन नहीं है तो डेरिवेटिव का डिवाइड करते हैं बस। e⁵x का इंटीग्रेट करना है ना, तो इसे x माने कर दो। e⁵x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁵x रहता है। e⁵x का इंटीग्रेशन e⁵x रहता है। अब e⁵x का e⁵x रहेगा, बट x माना था 5x, तो क्या करना है, यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर देना है डेरिवेटिव का, उसी का डेरिवेटिव जिसको x माना था हमने। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई किया है, हम यहाँ डिवाइड कर देंगे, बस ये अंतर है। तो क्या हो जाएगा, e⁵5x प्लस अपॉन 5 प्लस c जोड़ लेते हैं। ये चेन रूल है, इसका हम ऐसे काम करते हैं। जैसे साइन x का डेरिवेटिव कॉस x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। कॉस x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। तो बताइए साइन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन x का इंटीग्रेशन cos x। अब माइनस साइन है ना यहाँ पर, इस माइनस साइन को आप चाहे यहाँ ले सकते हैं, ddx ऑफ माइनस कॉस x इक्वल टू साइन x हो जाएगा। यानी कि इस माइनस साइन को हम जो अंदर भी ले सकते हैं चाहे तो, कांस्टेंट तो कांस्टेंट को हम ऑपरेटर के बाहर या अंदर ले सकते हैं। तो माइनस साइन हमने कहाँ ले लिया, इसके पास। इसका मतलब हुआ ये जो डेरिवेटिव है किसका डेरिवेटिव है, माइनस कॉस x का। तो इसी तरह से इंटीग्रेशन जो साइन x का होगा माइनस कॉस x, समझे नहीं। ठीक है। और साइन x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है कॉस x। इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, है नहीं। इसका मतलब हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x वो तो साइन x हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस c जरूर लगाना है। समझ में आया कि नहीं। तो अगर ये होता, मान लेते हैं यहाँ लिखा होता इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x प्लस 3, तो क्या होता बताओ, साइन 5x प्लस 3, तो इसका हो जाएगा माइनस कॉस, यस, माइनस कॉस 5x प्लस 3 आएगा। 5x प्लस अपॉन होल अपॉन आएगा होल अपॉन x नहीं, सॉरी जिसको हमने x मान लिया था उसके डेरिवेटिव का डिवाइड, उसके डेरिवेटिव का डिवाइड, तो 5 होल अपॉन 5 यस, और प्लस c। इस तरह से करना है। अगर यहाँ लिखा होता, मान लेते हैं x⁴ प्लस x⁵ प्लस x² अपॉन x⁴, तो कैसे करते, इसको करना है इंटीग्रेट। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन में ध्यान रखेंगे आप, इसमें इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n का जो होता है ना, वो होता है x⁴n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। चलिए तो कॉमन ले लेंगे इसमें से x² कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लेंगे, यहाँ अगर मान लेते हैं यहाँ प्लस 1 भी है तो, अच्छा प्लस 1 है, ठीक है। तो बस मैं एक चीज भूल रहा हूँ मैं, बताओ। तो डिवाइड में नीचे x³ इसका क्या होगा, सेपरेट कर सकते हैं ना सबको, इसको जो है हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं न्यूमरेटर के हर एक टर्म के लिए, समझे नहीं। इस फॉर्म में आ जाएगा ना सारे,
समझ ये गया, हो समझ जाएगा गया। एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स टू दी पावर 2 और प्लस 1 अपॉन एक्स, नहीं, और प्लस एक्स टू दी पावर -3 और डी एक्स, हुआ नहीं? हाँ, अब क्या हो जाएगा आगे? अब इसमें सब में फॉर्मूला ये लगा सकते हैं ना इसमें? हाँ, ये क्या हो होगा जाएगा। बताओ? ये पहले का हो जाएगा एक्स टू द पावर 5 हाँ। अपॉन 5 यस प्लस एक्स टू द पावर 3 अपॉन 3। यस इसमें हो जाएगा एक्स टू द पावर -1 + 1 0 हो जाएगा ना। हाँ, अपॉन 0। तो यहाँ गड़बड़ हो गया ना थोड़ा। तो ये तो इस वाले केस अच्छा, में नहीं, ये एक्स टू दी पावर n वाला नहीं है, log x लॉग एक्स, यस, log x। क्योंकि लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स होता है ना, और प्लस हाँ, एक्स टू दी पावर माइनस का x to 2 the power अपॉन -2, -2 अपॉन 2। सही है ना? ये हो गया, समझे नहीं? अगर यहाँ लिखा है रूट ऑफ एक्स प्लस 1 समझ गया। अपॉन रूट ऑफ एक्स होल टू दी पावर 2 लिखा है, इंटीग्रेट करना है, तो कैसे करेंगे? किसको किसको? अच्छा, इसको इसको। तो ये हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। हाँ, ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, रूट एक्स इंटू 1 अपॉन रूट एक्स, राइट? ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हो गया एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। इसको इंटीग्रेट करना है इसका मतलब ना, और इसको इंटीग्रेट हाँ। करेंगे तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस 2 का क्या होगा? एक सेकेंड, 2 तो 0 2 हो जाएगा, 2x यस 2x हो जाएगा प्लस सी, नहीं